हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहां पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे अध्याय रासायनिक बलगतिकी को। अब बेटा हमें एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है जिसे हम कहते हैं आणविकता। आणविकता एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। ज्यादातर बेटा आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर वाला प्रश्न फेवरेट है, लेकिन अलग तरीके से भी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई अभिक्रिया दे दी जाए और उसकी आणविकता पूछ ली जाए तो आणविकता के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, एक रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो वे क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, और उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। इसे हम कहते हैं संघट्ट का सिद्धांत। क्या कहते हैं बच्चों? संघट्ट का सिद्धांत। संघट्ट का सिद्धांत कहता है कि अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे और टकरा करके उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो बेटा कैसे अणु टकराते हैं और कैसे उत्पाद बनता है ये तो हम पढ़ेंगे संघट्ट का सिद्धांत यानी कि थोड़ा आगे। लेकिन मैं बताता हूं अभी आणविकता क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के वे कण बोल रहा हूं बेटा मैं। अब कण मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, जो आपस में टकरा करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। उनकी संख्या को हम कहते हैं बच्चों आणविकता। एक बार फिर से बताऊंगा मैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु या अभिकारक के कण आपस में टकरा करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। उन अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? आणविकता। यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। मतलब बेटा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इसका कोई महत्व तो नहीं है, केवल बेटा ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो दे दी गई है, बाकी इसका कोई खास महत्व तो नहीं है। और आणविकता, हम एक रासायनिक अभिक्रिया, अगर मेरे पास एक रासायनिक समीकरण अगर मेरे पास है तो उसे सबसे पहले हम संतुलित करेंगे, और संतुलित करने के बाद अभिकारकों के जो रस समीकरण मिति गुणांक होंगे उनका योग ही आणविकता है। क्या बोला बेटा मैंने? अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों का योग आणविकता कहलाता है। तो इसकी दो परिभाषाएं हैं मेरे पास, दोनों एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, और कुछ और बातें भी हम करेंगे। सबसे पहली बात तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो आणविकता है बेटा यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। सैद्धांतिक अवधारणा है, ठीक है ना। मतलब बेटा सिद्धांत दिया गया है इसका, बाकी इसका कोई खास महत्व नहीं है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। दूसरी बात बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कण मतलब बेटा यहां पर अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। तो अणु, परमाणु या आयन आपस में टकराकर क्या बनाते हैं बेटा? उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो बच्चों उन्हीं कणों की संख्या को, क्या कहते हैं? हम आणविकता कहते हैं। उस अभिक्रिया की, उस रासायनिक अभिक्रिया की
आणविकता कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है बेटा, लेकिन अच्छी काम की बात है कि आणविकता का वास्तविक मतलब क्या है। उन कणों की संख्या, उन अणुओं की संख्या, उन परमाणुओं की संख्या जो आपस में टकराते हैं तथा उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इससे अच्छी बेटा एक और परिभाषा है, सामान्यतः इसी का उपयोग करते हैं हम किसी भी अभिक्रिया की आणविकता बताने में। और वो क्या है बेटा, वो ये है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांकों, रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग क्या होता है बेटा, का योग उस अभिक्रिया की आणविकता होता है। उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। आणविकता कहलाता है। ठीक है ना, बढ़िया है बेटा। फिर अगली बात, जैसे बेटा उदाहरण हम देखें, अगर मेरे पास कोई अभिक्रिया है CaCO3 ठोस है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो बनता है बच्चों CaO प्लस CO2। CaO ठोस होता है, CO2 गैस होती है। अगर इसकी आणविकता मुझसे पूछी जाए तो बेटा मैं सीधे बता दूंगा, संतुलित तो ये है ही, तो इसमें मैं सीधे बता दूंगा कि इसकी आणविकता 1 होगी। कैसे? क्योंकि बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कितने मोल, मतलब बेटा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। और इसकी आणविकता कितनी होगी बेटा, 1 होगी। तो इसकी आणविकता कितनी होगी, आणविकता बराबर 1 होगी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 होती है उन्हें हम एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक आणविक अभिक्रिया। ठीक है ना। फिर और देखते हैं बेटा, जैसे मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है H2 प्लस I2 और ये बनाते हैं 2HI, तीनों ही इसमें होते हैं बच्चों गैस। तो अगर मुझसे पूछा गया कि इस अभिक्रिया की आणविकता बताइए, तो हम बता देंगे बेटा। आप देखिए अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक, पहले तो ये देखिए अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, संतुलित है। तो अब इनके अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक देखिए बेटा, यहां पर रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है और यहां पर भी रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है। तो इस तरह से जो आणविकता होगी रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग होगी, अर्थात इसकी आणविकता कितनी होगी, 2। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है उन्हें द्वि आणविक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वि आणविक अभिक्रिया। अगर आणविकता 3 होगी तो उसे हम त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। अब जो आणविकता होती है कभी शून्य नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। दूसरी बात ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और तीसरी बात ये कभी प्रभाज्य में नहीं हो सकती बेटा, भिन्न नहीं हो सकती। ये हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगी, धनात्मक पूर्ण संख्या। तो हम क्या बोलेंगे, अगला पॉइंट कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता क्या नहीं हो सकती बेटा, आणविकता पहले तो शून्य नहीं हो सकती है ना,
पहला तो कितनी नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, और बेटा और नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, और साथ ही साथ भिन्न भी नहीं हो सकती। तो ना तो ये शून्य होगी, ना ही ये ऋणात्मक होगी, और ना ही भिन्न होगी, नहीं होती है। अर्थात बेटा यह सदैव एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात ध्यान रखें बेटा, धनात्मक पूर्ण संख्या होती, ये कभी ऋणात्मक नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी, और शून्य नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो आणविकता है उसका मान 3 से ज्यादा हमें बहुत कम देखने को मिलता है, 3 भी बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कॉमन है बेटा आपकी द्विआण्विक अभिक्रिया, क्योंकि यह संगट्ट का सिद्धांत कहता है कि 2 अणुओं के बीच जब टक्कर होगी तो वो टक्कर बहुत अच्छी होगी। 3 अणुओं के बीच फिर भी बेटा मान लेते हो ही जाएगी, लेकिन 3 से ज्यादा अणुओं के बीच टक्कर होना सामान्यतः संभव नहीं है। मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि 3 या 3 से ज्यादा अणु आपस में टकराएं और उत्पाद बना पाए। अगर बच्चों 3 से ज्यादा कभी आणविकता का मान आ रहा है, समझ जाइए कि वह एक प्राथमिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकती, वह एक जटिल अभिक्रिया होगी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लिखते हैं उस बात को। सामान्यतः क्या होगा बेटा, आणविकता का मान, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं होता है, 3 से अधिक नहीं होता है। इसका कारण क्या होगा, नहीं होता है। तो इसका कारण अगर कोई मुझसे पूछे तो कारण तो हम बता देंगे। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि सामान्यतः 3 से अधिक अणु आपस में टकरा करके उत्पाद नहीं बनाते, क्योंकि यहीं लिखते हैं बेटा, इसी पॉइंट में जोड़ते हैं इसको हम, क्योंकि 3 से अधिक अणु आपस में टकराकर उत्पाद नहीं बनाते हैं। तो यह ध्यान रखें कि सामान्यतः आणविकता का मान 3 से अधिक होता ही नहीं है। अब अगर है 3 से अधिक तो समझ जाइए बेटा कि वह आपकी एक प्राथमिक अभिक्रिया तो नहीं होगी, वह सदैव एक जटिल अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। यदि आणविकता का मान कितना 3 से अधिक होता है, 3 से अधिक होता है, तो वह एक जटिल अभिक्रिया होती है, जटिल अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, जटिल अभिक्रिया होती है। फिर और बात करते हैं बेटा, अगर कोई जटिल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया हमने इसके पहले पढ़ा है कि जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होगी, तो अगर कोई एक जटिल अभिक्रिया तो उसके हर एक पद की आणविकता अलग अलग होगी, और बेटा कुल अभिक्रिया की आणविकता का कोई महत्व नहीं होगा, हर पद की आणविकता अलग से हम बताएंगे। मतलब किसी जटिल अभिक्रिया के लिए, किसी जटिल अभिक्रिया के लिए
आणविकता कैसी होती बेटा? प्रत्येक पद के लिए अलग से लिखी जाती है, प्रत्येक पद के लिए भिन्न होती है, भिन्न होती है तथा कुल अभिक्रिया का मतलब बेटा जो मेन अभिक्रिया है उसका कुल अभिक्रिया की आणविकता का कोई महत्व नहीं होता है, आणविकता का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये बात बच्चों आप ध्यान रखें। हमने क्या समझा? आणविकता के बारे में बात की। आणविकता किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के उन कणों की संख्या जो आपस में टकरा करके उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें हम आणविकता कहते हैं, उसे आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के रस समीकरणमिति गुणांकों का योग सदैव आणविकता के बराबर होता है। अगर किसी अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है तो उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं, आणविकता 2 होती है तो उसे द्विआण्विक अभिक्रिया, 3 होती है तो त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। आणविकता का मान सदैव धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, ये कभी ऋणात्मक, शून्य या भिन्न संख्या नहीं हो सकती है। और आणविकता का मान सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होता है क्योंकि 3 से अधिक अणु आपस में टकराकर उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं। किंतु अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक है तो हम यह कह सकते हैं कि वह एक जटिल अभिक्रिया होगी और जटिल अभिक्रिया के लिए प्रत्येक पद की अलग से आणविकता होती है, इसके लिए कुल आणविकता का कोई महत्व नहीं होता है। तो यह होती बच्चों अपने लिए आणविकता। आज हमने समझा आणविकता के बारे में। अब बेटा अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि की, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।